creator or Rabb or sustainer, the all-knowing Allah subhanahu wa ta'ala, and there are so much to research, so much to learn. In our last annual function, we had one student showing us the numerical calculation of 19 in Quran. This year, we are presenting a new research on Kalamullah Sharif. And for that, I would like to call upon Alfia Khadim from 8th standard to come on the stage and present her research. Alfia Khadim, please come. कि अल्फिया खादिम अपनी रिसर्च आपके सामने रखें। मैं बस इतनी इल्तिजा करता हूं आपसे कि कुरान पे रिसर्च के लिए घंटे दिन दरकार नहीं है, सालों दरकार हैं। कुछ बच्चे यहाँ से गुजर जाते हैं, उनके वालिदैन से इतनी इल्तिजा है कि इन्हीं बच्चों में मेरी बेटी भी है, उसकी भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ के मुझसे मिल ले। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस दरमियान ना आने दें, ताकि यहाँ जिस बच्चे ने मेहनत की उसकी मेहनत खराब ना हो जाए। पेरेंट्स प्लीज खामोश हो जाएं। कुरान की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च अल्फिया खादिम आपके सामने पेश कर रही है। जिन लोगों को जाना है वो चले जाएं, लेकिन बदनज़मी ना फैलाएं प्लीज। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good afternoon to all of you. My name is Alfia Khadim and I study in 8th standard, and my topic is about non-Arabic words mentioned in Quran. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salam Rasulullah. I am so excited about this session. इस सेशन का नाम है कुरान में गैर अरब नाम और उनके मायने। कुरान में तकरीबन 65 गैर अरब नाम हैं, अल्फाज हैं जो अरबी के नहीं हैं। तो लोगों को इस बात में कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है इन कुरान, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने अरबी में कुरान नाजिल किया। तो अगर अरबी में कुरान नाजिल किया तो इसमें गैर अरबी के अल्फाज क्यों हैं? देखिए, अभी मैं कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रही हूँ? उर्दू में जब मैं कह रही हूँ ना, इस्तेमाल कर रही हूँ, इस्तेमाल अरबी का लफ्ज़ है। इस्तेमाल इज़ फ्रॉम अमल। तो उर्दू ज़ुबान में या तो फ़ारसी के बहुत से अल्फाज आ गए हैं या तो अरबी के बहुत से अल्फाज आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अरबी बोल रही हूँ। इसका मतलब फिर भी क्या है? मैं उर्दू बोल रही हूँ। तमाम ज़बानों की माँ वो ज़बान है जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई, और हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाई और फिर उन्होंने अपनी औलाद को सिखाई, यानी इन तमाम ज़बानों की एक असल है। और जब क्योंकि असल एक है, तो जब एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ कल्चर्स में जाकर सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, तो इसके मायने तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में अरबी के अल्फाज नहीं हैं, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में नेवी की एक पोजीशन है एडमिरल, लाइक अ नेवी एडमिरल। वो अरबी में अमीरुल बहर से है, अमीरुल बहर बन गया एडमिरल। और स्पेनिश में कमीज़ के लिए कहते हैं खेमिसरा, तो स्पेनिश में भी अरबी के अल्फाज हैं। और क्योंकि हमने मुसलमानों ने अंदलूस पर 300 सालों तक हुकूमत की है, तो स्पेनिश में भी अरबी के अल्फाज हैं। अल्फाज एक ज़बान से दूसरी ज़बान में सफ़र करते हैं, जैसे इंग्लिश का सर है, कमर सर, खान सर, शुएब, कारी शुएब सर, जुनैद सर, अलकमा सर वगैरह वगैरह। तो वही सर उर्दू में आ गया। अब सर किसको कहते हैं? आपके जिस्म के सबसे ऊपर वाले हिस्से को सर कहते हैं। तो ये दोनों सेम लफ्ज़ हैं। दूसरी बात, कुरान ने सिर्फ अरब सोसाइटी की बात नहीं की, कुरान ने मिस्र की बात की है जो अरब नहीं है। कुरान ने बनी इसराइल की बात की जो अरब नहीं है। कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जो अरब नहीं है। कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम की बात की,
तो वो तो तमाम नस्लों से पहले से हैं, तो उनको अरब कैसे कह दे। तो कुरान में फ़ॉरेन इश्यूज़ हैं, फ़ॉरेन इश्यूज़ हैं तो फ़ॉरेन अल्फाज तो आने ही हैं, वो सब्जेक्ट है कुरान का, वो सब्जेक्ट है कुरान का, उसमें वो अल्फाज तो आने ही हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ। आप सब पर वाज़े होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम अरबी ज़ुबान का नहीं है, तो कौन सी ज़बान का होगा? हाँ, हिब्रू का हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक मसला है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में वो टोकरी में डाले गए और फ़िरौन के महल पहुँचे, तो फ़िरौन ने उनको अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया, तो फ़िरौन ने उनको अडॉप्ट कर लिया, तो उनका ग़ुलामी का स्टेटस नहीं रहा। तो फ़िरौन, तो बच्चे का नाम कौन देता है, बाप या माँ? तो फ़िरौन अपने प्रिंस को अपनी ज़ुबान में नाम देगा या अपने ग़ुलामों की ज़ुबान में? इजिप्शियन में नाम देगा उसको। और उनकी जो माँ थी, जो सर्वेंट थी जी एक तरह की, जिनको बुलाया गया था, उनके पास वो इक़्तिदार नहीं था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नाम दे सके। तो नाम असल में मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्री ज़बान से आ रहा है। और यहूदियों के यहाँ समझा जाता है कि उनका ज़बान हिब्रू से है, इब्रानी से है। हिब्रू में मूसा को कहते हैं मूशे। मूशे दो अल्फाज का जोड़ है। मुँह ऐसे है जैसे अरबी में है माँ, लाइक माऊ जमजम। माँ क्या होता है, पानी। शे हिब्रू में, इब्रानी में जैसे अरबी में है शई। शई क्या होता है, चीज़। तो मुशई कहते हैं कोई चीज़ पानी में या पानी में कोई चीज़। अब इसका मसला मिस्री ज़बान से ये था कि कुरान के आने तक उस ज़बान को मरे हुए 3 से लेकर 4000 साल हो चुके थे। इट्स अ डेड लैंग्वेज, उनके रूइंस हो चुके थे, वो ज़ुबान बाकी नहीं रही। तो किसी को क्या मालूम अगर ये ज़ुबान है भी तो इसके क्या माने हैं और ये कौन सी ज़ुबान है, क्योंकि वो ज़ुबान तो गई, ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर यूरोपियंस को 1800 में शौक़ हुआ कि वो कदीम मिस्र की तारीख़ को समझने की कोशिश करें, तो उन्होंने बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स बनाए। स्विस ने शुरू की, जर्मन्स ने शुरू की, ब्रिटिश ने शुरू की। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ में लेट 1800 के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए। वो वहाँ जाकर खुदाइयाँ करते थे, आर्कियोलॉजिकल डिग्स वगैरह करते थे, और ये जानना चाहते थे कि ये जो इमेजेस होती हैं इनकी दीवारों पर, तस्वीरें जो बनी होती हैं, उनको द हायरोग्लिफिक कैसे पढ़ा जाए, उनकी हुकूमत की तारीख़ को कैसे समझा जाए। तो उन्हें जितना भी रिकॉर्ड मिला तो उन्होंने उसे कंपाइल करना शुरू किया, और कुछ डेकेड्स के बाद 1900 में उन्होंने बहुत चीज़ें कंपाइल कर ली थी। तहकीक नंबर 1, पहला था मूसा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, क़ाल अलम रब्बिका फ़ीना वलीदा। सूरह शुअरा आयत नंबर 17। तर्जुमा, क्या हमने तुझे अपने बच्चे सा नहीं पाला? वलीद मीन्स छोटा बच्चा, और मूसा मिस्री ज़बान में छोटा बच्चा। तो मूसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं था, तो कुरान ने उसी लफ्ज़ मूसा का तर्जुमा करके नाजिल किया, और यह कुरान का मौजज़ा है। तहकीक नंबर 2, इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। इंजील में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक अच्छी कहानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, तो उन्होंने बेटे के लिए दुआ की। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। अल्लाह समीअ है, समीअ मतलब सुनने वाला है। और लफ्ज़ इस्माइल अरबी ज़ुबान का नहीं था, हिब्रू ज़बान का था। तो हिब्रू में यशमाइल कहते हैं। यशमा यानी सुनने वाला, और ईल मतलब अल्लाह, तो यशमाइल यानी सुनने वाला अल्लाह। अरबी में समी सुनने वाला, और हिब्रू में यशमाइल सुनने वाला। दरअसल इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुँह से खुशी में निकला था, यशमाइल यशमाइल यशमाइल, अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है। तो उनका वही नाम पड़ गया। अब कुरान में देखिए, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह बकरा आयत नंबर 127। तर्जुमा,
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम उस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, ये दुआ करते हुए कि ए हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। तो कुरान का मौजज़ा यही है कि लफ्ज़ इस्माईल आया था हिब्रू ज़बान से, अरबी ज़ुबान का नहीं था। मेरे बंदो फ़िक्र ना करो, इसी आयत में मीनिंग बता दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि व इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 39। तर्जुमा, जिसने मेरे बुढ़ापे में मुझे इस्माईल व इसहाक़ जैसे 2 फ़र्जंद अता किए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मेरा परवरदिगार सुनने वाला है। तहकीक नंबर 3, दाऊद अलैहिस्सलाम। यहूद कहते हैं दवीद और ईसाई कहते हैं डेविड। अब तो दोनों ही डेविड कहते हैं। हिब्रू में दवीद कहते हैं जिसको क़ुव्वत हो, द वन विद पावर। ये तो हिब्रू के माने हुए। अब कुरान में कैसे ज़िक्र किया गया, इस्बिरु अला मा यक़ूलून वज़कुरु अब्दना दाऊद ज़ल अय्यद इन्नहु अव्वाब। सूरह स्वाद आयत नंबर 16। तर्जुमा, ये जो कुछ कहते हैं उस पर ए पैगंबर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब क़ुव्वत थे। तहकीक नंबर 4, इदरीस अलैहिस्सलाम। यहूद कहते हैं हैनोक, इनोक और हिब्रू में कहते हैं खानो। इस लफ्ज़ के अजीब ही माने हैं। अपने मुँह में तालू के ऊपर का हिस्सा उसे हिब्रू में खानो कहते हैं। यहूद में एक कल्चर था कि जायका यानी टेस्ट दरअसल वहीं से आता है, इल्म का भी और खाने का भी। अजीब फ़लसफ़ा था लेकिन था। और जब किसी के इल्म की तारीफ़ करनी होती तो कहते हैं कि इल्म का जायका वहाँ ही अच्छा था। अब ये तो हिब्रू के माने हुए। अब कुरान में इदरीस लफ्ज़ के माने क्या है। इदरीस निकला है दर्स से, और दर्स कहते हैं पढ़ने को, ज़्यादा इल्म रखने वाला। तो इदरीस लफ्ज़ इसी से मुदर्रिस निकला है, दर्स इल्म सिखाने वाला। कुरान में है इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल किए गए हैं। उन 30 सहीफ़ों का ज़्यादा दर्स करने की वजह से भी इदरीस कहलाएँ। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तहक़ीक़ात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं 65 में से सिर्फ़ 4 अल्फाजों की तहक़ीक़ पर इक्तिफ़ा करती हूँ और अल्लाह ताला के कलाम पाक की इस आयत पर अपना तहक़ीक़ी मक़ाला ख़त्म करती हूँ। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24। तर्जुमा, ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हैं, यानी तहक़ीक़ क्यों नहीं करते हैं? क्या इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं फ़िज़ा मैम और चांसी मैम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस रिसर्च में समझने में और याद करने में बहुत हेल्प की है। वंस अगेन थैंक यू चांसी मैम एंड फ़िज़ा मैम, थैंक यू। It was indeed a beautiful research. Thank you, Alfiya Khadim. बच्चों ने रिसर्च में बड़ी मेहनत की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दरअसल ना तो मैं इसके लिए तैयार था, ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। बहरहाल जब जिम्मेदारी दी है तो ये मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। और जो रिसर्च यहाँ पर पेश की है वो बहुत ही मेहनत से की गई होगी, जाहिर है। और कुरान और साइंस का जो ताल्लुक़ है वो आज पूरे ज़माने के सामने है कि कुरान क्या कहता है और साइंस क्या कहती है। दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि साइंस भी वही कहती है जो कुरान पहले कह चुका है। यहाँ कुछ मासूम बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समझदार हैं। तो जब मौका मिला है तो मैं 2 या 3 बातें बहुत मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ।
कि बच्चे जो इल्म हासिल करने स्कूल में आते हैं वो दो सोच हैं। किताबें हमें ये सिखलाती हैं, या जो जहन है वो ये कहता है कि अगर मैं साइंस पढ़ूंगा, अगर मैं कॉमर्स पढ़ूंगा और मेरी परसेंटेज अच्छी होगी तो इल्म एक ये कहता है कि मैं कामयाब होऊंगा, मुझे जॉब अच्छी मिलेगी। और एक यकीन ये है कि रिज़्क का ताल्लुक़ तालीम से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी में, अब्दुल कादिर जिलानी एकेडमी में, मुझे बेहद खुशी है ये बात रखते हुए कि इसमें दोनों तालीम दी जा रही है कि अगर हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उनका यकीन ये नहीं है कि मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी परसेंट होगी तो मुझे जॉब अच्छी मिलेगी और मुझे रिस्क का आसानी रहेगी, बल्कि इसमें यह भी सिखाया जाता है कि रिस्क का ताल्लुक़ किसी तालीम से नहीं है बल्कि रिस्क का ताल्लुक़ अल्लाह से है। क्योंकि अल्लाह ने यह किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो रिस्क किसी को दे, बल्कि नबियों को भी नहीं दी। एक बहुत मुख्तसर सी मैं आपको बात बताता हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हुए हैं, बहुत महबूब नबी थे, अल्लाह से बड़े करीब थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि अल्लाह, मैं तेरी मखलूक को एक वक्त का खाना खिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि सुलेमान, ये तुम्हारा काम नहीं है और ना तुम्हारे बस में है। फिर भी उन्होंने बहुत इस्रार किया कि अल्लाह, मुझे एक मौका दे कि मैं तेरी मखलूक को एक वक्त का खाना खिला सकूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा चलो तुम्हें मौका देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि किसको खिलाओगे, जानवरों को या इंसानों को? बोला अल्लाह सबको। बोले पहले किसे खिलाओगे? बोले जानवरों को। तो अल्लाह ने पूछा कि पहले जो ज़मीन पर रहते हैं उन जानवरों को या जो पानी के अंदर हैं उनको? तो कह रहा है कि जो पानी के अंदर है पहले उनको खिलाऊंगा। कई महीने तक तैयारी चली, दस्तरखान लगे, खाना सजा, फिर कहा कि अल्लाह खाना तैयार है, भेज अपनी मखलूक को। तो उस समुद्र से एक मछली निकल कर आई और जो खाना 3-4 महीने की मेहनत मशक्क़त के साथ बना था वो एक मछली पूरे खाने को खा गई। और मछली कहे, हैं सुलेमान, मैं तो भूखी रह गई। बोले मैंने तो 4 महीने खाना बनवाया। तो मछली ने कहा कि ऐ सुलेमान, ये काम तुम्हारा नहीं है। जैसे तुमने मुझे खाना खिलाया है, मेरा अल्लाह रोज़ मुझे ऐसे 2 लुक़मे खिलाता है। तो रिस्क का वादा तालीम से नहीं है, रिस्क का वादा किसी एजुकेशन से नहीं है, बल्कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। ये यकीन हमारा बने कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे ओहदों पर फाइज हों, लेकिन हमारा यकीन ये रहे कि मेरा देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। मैं इससे नहीं पलता बल्कि अल्लाह मुझे पालने वाला है। और दूसरी बात, तमाम अच्छे बच्चे यहाँ पर हैं, आप सब मुस्तहिक हैं इस बात के कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके पास तालीम लेने का मौका है, आपके पास बस्ते हैं, किताबें हैं, पेन हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिनको ये चीज़ मैसर नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, खूब अच्छी एजुकेशन हासिल करें, खूब अच्छे आगे बढ़ें और आप सब इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। एक अच्छा डॉक्टर बने लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान भी बने, अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और वो इंसान बनाती है हमारी दूसरी तालीम कि हमारे मामलात कैसे हों। बहुत ज़रूरी है हमारे यकीन का दुरुस्त होना, क्योंकि दुनिया तो निकल जाएगी लेकिन आखिरत भी बनाना बड़ा ज़रूरी है। और वो यकीन की है मेहनत, इस यकीन पर मेहनत करें कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और एक छोटी तीसरी मुख्तसर सी बात कि आप जितने तालिब इल्म यहाँ बैठे हैं, आप नहीं बैठे बल्कि आपके साथ में आपके वालिदैन की तमाम उम्मीदें हैं। आप बहन अगर यहाँ बेटी बैठी है तो किसी भाई का गुरूर है, अपने वालिदैन की खिदमत करें। आज जो सबसे बड़ा बिगाड़ है वो ये है कि जहाँ बच्चा थोड़ा सा ऊपर उठता है, 13-14 साल का होता है,
वालिदैन की आंखों में आंसू हैं। 90% वालिदैन की आंखों में आंसू हैं सिर्फ बच्चों की वजह से। इसलिए तालीम हासिल करें, वो तालीम हासिल करें कि जन्नत भी मिले और दुनिया भी मिले, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर ये दोनों खुश नहीं हैं तो आप बड़े बड़े ओहदों पे जा सकते हैं, आप बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर आपके वालिदैन आपसे खुश नहीं हैं। मुझे मौका दिया कमर साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अबुल हसन भाई।